जंगल की वो आवाज़ अचानक बंद हो गई। रोने की जगह अब वहाँ खामोशी थी, इतनी गहरी कि चारों की सांसें भी भारी लगने लगी। एरिन ने ज़मीन पर पड़े उस चमकते टुकड़े को फिर उठाया। अब वह जल नहीं रहा था, लेकिन उसकी धड़कन एरिन के दिल की लय से मिल रही थी। लायरा ने आंखें खोली। उसकी हथेलियों में आग नहीं जली, बस हल्की सी गर्म थी, जैसे कोई ताकत खुद को रोक रही हो। कियो आगे बढ़ा। उसने उस दरवाजे के निशान पर हाथ रखा। जैसे ही उसकी उंगलियां जमीन से टकराई, 3 अधूरे प्रतीकों में से एक पूरा हो गया। मंदिर की दिशा से हवा तेज चलने लगी। मीरा ने धीरे से कहा, हमने कुछ एक्टिवेट कर दिया है। तभी जंगल फिर हिला, लेकिन इस बार परछाइयां नहीं। पेड़ों के बीच से एक आकृति निकली, एक बच्चा। उसकी आंखें खाली थी, उनमें डर नहीं था, पहचान थी। एरिन की कदम अपने आप रुक गए, क्योंकि वो चेहरा उसने पहले देखा था, सपने में या शायद याद में। बच्चे ने एरिन की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया था। लैरा ने तेजी से कहा, एरिन, उसे मत सुनो। लेकिन देर हो चुकी थी। टुकड़े ने रोशनी छोड़ी और जमीन पर बना दरवाजे का चिन्ह खुलने लगा। दरार अब दरवाज़ा बन चुकी थी और दरवाजे के भीतर आवाज़ नहीं थी, बल्कि यादें थी, एरिन की यादें। और तभी उस दूर की जगह से वही आवाज़ गूंजी जो पहले मुस्कुराई थी। पहली कीमत तुमने दे दी है, अब देखना अगली किसकी होगी। दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया और चारों समझ गए, ये बुलावा जंगल का नहीं था, ये एरिन का था।